और दिल्ली में श्रद्धा मर्डर जैसा एक और केस सामने आया है। पांडव नगर में मां बेटे ने किए पिता के 10 टुकड़े। बड़ी और अहम खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर हत्या के बाद शव के टुकड़ों को फ्रिज में रखा। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में शव के टुकड़ों को फेंका गया। 10 में से अब तक 6 टुकड़े बरामद कर लिए गए हैं। 4 की तलाश की जा रही है और दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की फिलहाल जांच भी कर रही है। 31 मई और 1 जून को शव के टुकड़े फेंके गए। 10 में से अब तक 6 टुकड़े बरामद हो गए हैं। 4 की तलाश फिलहाल की जा रही है। दिल्ली में श्रद्धा मर्डर जैसा एक और केस सामने आया है, जो कि पांडव नगर में सामने आया है और पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। बेटे और पत्नी ने मिलकर काटा और फिर उसके बाद शव को ठिकाने लगाए। 10 टुकड़ों में रखा, फ्रिज में रखा, फिर बदबू ना आए इसलिए घर को पेंट कर दिया। इस पूरी वारदात के बाद से बताया जा रहा है कि नशे की गोली खिलाकर हत्या की गई। पुलिस ने फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई चल रही है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 2 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। पांडव नगर में मर्डर हुआ, 10 टुकड़े कर दिए गए। पिता के शव के 10 टुकड़े किए, अलग अलग ठिकाने लगा। और दूसरी तस्वीरें आप देखिए जब श्रद्धा मर्डर मामले में श्रद्धा के 35 टुकड़े किए गए। दिल्ली पुलिस ने अंजन दास मर्डर केस के खुलासे का दावा किया है। दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या दावे किए गए, सुनिए। उसको पहले शराब पिलाई 30 मई को अपने कमरे पे, और फिर उसमें नशे या स्लीपिंग पिल जो कहते हैं, नींद की गोलियां मिला दी, जिससे ये अपने होशोहवास में नहीं रहा। फिर इन्होंने उसको स्टैब जो होता है, चाकू और डैगर जो थी, उनसे इसको कई जगह जो वाइटल पार्ट्स होते हैं गर्दन के, छाती के, वहाँ पे करके मार डाला। कुल मिला के करीब 8-10 इन्होंने टुकड़े किए उसके। 8-10 बार इन्होंने उसको जाके अलग अलग जगह पे डाला ताकि कोई कनेक्टिविटी ना हो। अभी तक जो लग रहा है करीबन 10 टुकड़े किए हैं, उसके बाकी तफ्तीश के दौरान और पता लगेगा। तो फिर इन्होंने 2 दिन 31 और 1 जून के आसपास में वो सब अलग अलग जगह डिस्पोज कर दिए गए हैं। उनमें से जैसा कि बताया कि अभी 6 तो मिल चुके हैं, बाकी 4 की अभी तलाश जारी है। और न्यूज नेशन संवाददाता रुमानुल्लाह खान ने अंजन दास के मकान मालिक से बात की। बातचीत में पता चला कि अंजन दास और उसकी पत्नी के बीच आए दिन झगड़े होते थे। यही नहीं, अंजन अक्सर अपने बेटे से लड़ता था। आप भी सुनिए। मकान मालकिन इस मकान के हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। कब तक रहते थे यहाँ पर वो 5 साल हो गए उनके। 5 साल से यहीं पर आपके? हाँ। और कब यहाँ से छोड़ कर गए? छोड़ के कहाँ गए वो? नहीं, यहाँ ही रह रहे थे। यहीं रह रहे थे? हाँ, मुझे पता ही नहीं कारणों का, बातों का। हमें परिवार में कौन कौन था? कितने लोग रहते थे किराए पर? 2 बेटी है, 1 लड़का, मियाँ बीवी। मियाँ बीवी। और जो अंजन दास पति का नाम था? हाँ जी। और कब से आपने नहीं देखा पति को? 8-9 महीने से ज्यादा ही हो गए। मियाँ बीवी की झगड़ा वगड़ा होता था उनका। तो यहाँ पर जब झगड़ा होता था तो आवाज आती थी, आपको पता चला? हाँ, आती थी। कभी कभी तो हम यहाँ से बोलते थे, ऊपर नहीं जाते थे हम ज्यादा। मैं कहा भाई क्यों लड़ रहे हो? एक बारी चढ़े तो बहुत पहले तो मैं, भैया हमारे घर में ऐसे मत झगड़ो तुम। कह रहे नहीं आंटी ऐसे, कि ये पी रखी है इसने। तो आपको अंदाजा ही नहीं हुआ कि यहाँ आपके घर में ऊपर मर्डर हो गया है? नहीं सर, हमें नहीं अंदाजा, बिल्कुल भी नहीं है सर। हमें वो बता देंगे, खुद उनको पता होगा। पूनम बताएगी ये बात, बेटा भी बताएगा, हमें पता ही नहीं है। फ्रिज खरीदा था उन्होंने? फ्रिज था इनके घर में? फ्रिज तो बहुत पहले था मेरे ख्याल। फ्रिज में लाश के टुकड़े रखे थे? नहीं, मुझे नहीं पता सर, हमें नहीं पता। मतलब आपको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था? बिल्कुल पता ही नहीं, हमें तो ये पुलिस आने से पता लगा। बिल्कुल सीधे तौर पर ये वो मकान है जिसके फर्स्ट फ्लोर पर ये सीढ़ियाँ चढ़ के जाती हैं, जहाँ पर ये हत्या की गई थी। किराए पर ये रहते थे और पहली मंजिल का ये मकान है। देख सकते हैं कि इस तरह का ये मकान है और ताला लगा हुआ है इस घर के अंदर। पति पत्नी यहाँ पर रहते थे। बेटा दीपक अपनी पत्नी के साथ अलग रहता था। बेटियां भी ससुराल चली गई थी और दोनों के बीच में झगड़ा होता था। बताया जा रहा कि अवैध संबंधों को लेकर झगड़ा था। जो मकान मालकिन है उनका कहना है कि शराब पीकर आया करता था अंजन दास और इसको लेकर झगड़ा होता था, लेकिन 8-9 महीने से वो लगातार लापता था। जब पूछा गया तो बताया कि वो गया है गांव और उसके बाद अब खुलासा हुआ है क्राइम ब्रांच की जांच में
इस मकान के अंदर, इस जिसमें ताला लगा है, इसके अंदर फ्रिज के अंदर अंजन दास के शव के टुकड़े रखे गए थे और माँ बेटे पूनम और दीपक एक एक टुकड़े को फेंका करते थे। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। अब आपको दिल्ली के अंजन दास मर्डर केस में आरोपी पूनम का कबूलनामा भी सुनवाते हैं। वो मेरे बच्चों के साथ गलत कर रहा था। अच्छा। गलत नियत रखता था, इसीलिए करा मैंने। तो मैंने नहीं, मेरे बेटे ने करा। अच्छा, आपने नहीं मारा? नहीं। पर आपको सब पता था? आपको सब पता था? अंजन दास मर्डर केस में पुलिस की कार्रवाई कैसे हुई, इस पर रुमानुल्लाह खान की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में ही श्रद्धा जैसी हत्या के एक और मामले का खुलासा हुआ है। दरअसल साल 2021 में जून के महीने में दिल्ली पुलिस की पेट्रोलिंग वैन को बदबू आई थी, जिसके बाद चांद सिनेमा के सामने कूड़ेदान में देखा तो वहां पर इंसानी शरीर के टुकड़े पड़े हुए थे। इस मामले की जांच की गई, लोकल पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, सीसीटीवी भी सामने आया था जिसमें एक महिला और एक पुरुष शव के टुकड़े फेंकते हुए नजर आ रहे थे। जिसके बाद ये जांच क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र कर दी गई थी और इस मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। श्रद्धा की हत्या होने के बाद इस जांच को भी श्रद्धा की हत्या के साथ शामिल किया गया था, क्योंकि इसमें भी मानव शरीर के टुकड़े मिले थे और उनकी जांच इस तरह से की गई कि कहीं इसका श्रद्धा की हत्या से कोई लिंक तो नहीं है। जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने अब इस हत्याकांड का खुलासा कर लिया है। दरअसल एक महिला और उसके बेटे ने अपने पिता अंजन दास की हत्या की थी। अवैध संबंधों के चलते ये हत्या की गई थी और उसके बाद इन दोनों माँ और बेटे ने अंजन दास के शरीर के टुकड़े किए और उनको फ्रिज में रखा, जिसके बाद अलग अलग समय पर ईस्ट दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ये शव के टुकड़ों को लगातार ठिकाने लगा रहे थे और सीसीटीवी फुटेज में भी ये दोनों नज़र आए थे। जिसके बाद अब क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेशन जो जारी थी उसके बाद इस बात का खुलासा किया है कि पूर्वी दिल्ली में अलग अलग जगह पर जो इंसानी शरीर के टुकड़े मिल रहे थे वो दरअसल एक सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या थी, जिसमें माँ और बेटे शामिल थे और उन्होंने बेटे ने अपने ही पिता और महिला ने अपने ही पति यानी अंजन दास की हत्या की थी अवैध संबंधों के चलते और उसके बाद शव को फ्रिज में रखा था और टुकड़े कर के ईस्ट दिल्ली में अलग अलग जगह पर ये फेंक रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।